एक और झटका, एक और हादसा और सवालों के घेरे में देश का स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम। भारतीय वायुसेना का तेजस फिर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकला विमान, ब्रेक फेल की आशंका और अब पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी गई। सवाल उठता है कि आखिर क्या हो रहा है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम में? क्यों बार बार हादसों की खबर सामने आ रही है? आपको बताएंगे आज, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल इस महीने की शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स का HAL तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक अग्रिम मोर्चे के एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग उड़ान पूरी कर लौट रहा विमान रनवे पर ब्रेक फेल की आशंका के चलते आगे निकल गया। विमान को भारी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि पायलट ने समय रहते इजेक्शन किया और सुरक्षित बाहर निकल पाया। लेकिन असली सवाल अब उठता है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हादसा हुआ था। नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान क्रैश, जिसमें एक बहादुर पायलट की भी जान चली गई थी। और अब ये तीसरी बड़ी दुर्घटना है। 3 हादसे और अब बड़ा फैसला जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने अपने लगभग 30 सिंगल सीट तेजस विमानों की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है और बता दें कि व्यापक तकनीकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान उन्हीं 32 सिंगल सीट जेट्स में से एक था, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने वायुसेना को सौंपा था। अब सवाल HAL पर भी उठ रहे हैं। दरअसल तेजस MK-1A प्रोग्राम पहले ही देरी का सामना कर रहा था। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 83 MK-1A जेट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। बाद में 97 और विमानों के लिए 62,370 करोड़ रुपए की डील की घोषणा भी हुई, लेकिन डिलीवरी टाइमलाइन फिसलती गई। इस बीच खबरें तो ये भी आई कि भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA की रेस से HAL को बाहर कर दिया जा सकता है। क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी चल रही है? दरअसल इसको लेकर कुछ रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हर दुर्घटना को सीधे डिजाइन फॉल्ट से जोड़ना सही नहीं है, लेकिन 3 हादसे और पूरे बेड़े को ग्राउंड करना ये मामूली बात तो नहीं है। डिफेंस सेक्टर पर भी असर पड़ रहा है और खबर के बाद HAL के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अब असली बात तो ये है कि तेजस सिर्फ एक विमान नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक भी है और ये मेक इन इंडिया की पहचान भी है। लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी साफ साफ आना चाहिए कि जांच होगी, तकनीकी रिपोर्ट आएगी, सच्चाई सामने आएगी। पर जब बात देश की सुरक्षा और पायलटों की होती है तो पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर सुधार, ये तीनों काफी जरूरी हो जाते हैं। देश को मजबूत वायुसेना चाहिए और मजबूत सिस्टम भी।